कुछ चीज़ें मैंने अपनी माँ से सीखी थी और उसके हाथों का बनाया मैं खाना खाती थी, तो वो स्वाद मुझे आज तक याद है। उस स्वाद के बेस पे मैं जब भी वो बनाती हूँ खाना, वो वैसा ही बनता है, बल्कि हर बार और अच्छा बनता जाता है। और जैसे मेरी माँ बनाती थी ना, वो स्वाद उसमें मैं महसूस करती हूँ। रियली कोई दिल से आपको सिखाए और आपको टेस्ट भी कराए खाना, तो आपको वो स्वाद याद रहता है, क्योंकि आप किसी के हाथों का बना खाते हैं, वो स्वाद याद रहता है। तो आप कई बार कोशिश करते हैं बिल्कुल वैसा बनाने की। और यदि किसी ने आपको प्यार से सिखाया है ना, तो आपको आ ही जाता है। कितना भी ज़माना स्मार्ट हो गया हो, किसी का सिखाया हुआ आपने याद रख लिया, तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। तो यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का मैंने खीरा लिया था, उसको कद्दूकस किया और उसका पानी निचोड़ लिया। और एक छोटा कैरेट बाउल में डाल देंगे, और एक मीडियम साइज़ का प्याज, और एक मीडियम साइज़ का ही मैंने कैप्सिकम लिया था, उसका हाफ पोर्शन मैंने डाला है, और थोड़े से धनिया के पत्ते। अभी मैंने एक्स्ट्रा कैप्सिकम रख दिया है, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं डाल दूँगी। और जितना तीखा चाहिए उतना आप डाल दीजिए क्रस्ट ब्लैक पेपर, और 2 से 3 पिंच भुना जीरा पाउडर, और सॉल्ट टू टेस्ट। और वैसे यदि आपके पास पानी निकाला हुआ दही है और नहीं है, तो आप अमूल की मस्ती दही ले आइए, उसमें ज़्यादा पानी नहीं होता। घर की बनाई हुई यदि दही में पानी ज़्यादा है, तो हंग कर्ड आप बना लीजिए, फिर उससे बनाइए। दही सैंडविच बनाने वाले हैं, तो उसकी तैयारी चल रही है, तो अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। तो ये 400 ग्राम दही थी, तो मैंने ऑलमोस्ट सारी डाल दी। बस 1 चम्मच मैंने रख लिया दही जमाने के लिए। देखिए, अभी मैंने एक्स्ट्रा कैप्सिकम भी डालने के लिए बोल दिया शिव को, जो मैंने रखा था, क्योंकि दही काफ़ी सारी थी और सब्जियां भी काफ़ी सारी थी, तो बहुत अच्छा मिक्सचर रेडी हो गया है। और दही बिल्कुल भी कम नहीं पड़ी, बल्कि ऐसा लग रहा था थोड़ी और सब्जी डाल दो। तो इस प्रपोर्शन में मैंने बनाया। घर पे सारी चीज़ें थोड़ी सी इधर उधर हो जाती हैं, तो ऐसे आप मैनेज कर सकते हैं। मैं तो ऐसे ही मैनेज करती हूँ, और जो भी मैंने किया वो आपको साफ साफ बता दिया है। देखिए, ऐसी गाढ़ी बन गई है। और फ्रेश ब्रेड लाए थे, और ये क्रस्टलेस ब्रेड नहीं है, इसका क्रस्ट है, लेकिन ये ब्रेड बहुत ही अच्छा है। यहाँ लोकल मार्केट में मिलता है हमारे यहाँ, तो बहुत ही अच्छा है। तो ताज़ा ब्रेड लाइएगा, डेट चेक कर लीजिएगा, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। देखो मेरा बेटा कितनी मस्ती कर रहा है, कुछ भी बनाओ ना तो इसको ऐसी खुशबू आ जाती है, मिनट्स भी नहीं लगते, बस उसको लगता है ना मम्मा कुछ बना रही है। बस देखो, अब मेरे चारों तरफ घूमने लगा। ब्रेड के पैकेट में सेलो टेप लगा था, तो मैंने सोचा ऐसे ही मैं खोल लूँगी, लेकिन नहीं खुला। फाइनली कट करना पड़ा। संकल्प ने मेरी मदद की, थैंक यू बेटा। वो मस्ती करता है, लेकिन आसपास मेरे रहता है, तो मुझे मदद करता रहता है। बहुत चटोरा भी है, उसको तो बहुत मज़ा आता है कि जब मम्मा कुछ बना रही हो किचन में, तो ऐसी थोड़ी सी भी आवाज़ हो ना, तो उसको पता चल जाता है। मैं सोचती हूँ ना, कभी कभी इसको पता ही ना चले, लेकिन बहुत शाना है, उसको पता चल ही जाता है और खुशबू आ ही जाती है। अभी देखो, मेरे आगे पीछे डोल रहा है कि मम्मा जल्दी जल्दी बनाए और हम खाएं। मेरी मदद भी करता है। अभी क्या है, वो पढ़ाई कर रहा था, थोड़ा ब्रेक लिया उसने और मेरी हेल्प कर दी। तो मैं कुछ वैसे ही सेट करके रखती हूँ कि जब वो फ्री हो तो मैं ये सारी चीज़ें बनाऊँ। उसको पसंद भी है, कुछ ना कुछ वो सीखना भी चाहता है मुझसे कि मम्मा आप ये कैसे बनाते हो, वो कैसे बनाते हो। तो देखिए, अभी ब्रेड की स्लाइसेस जितनी है ना, हमें स्टफिंग करनी है, तो उस हिसाब से आप सेट कर लीजिए। एक सैंडविच बनाने के लिए 2 स्लाइसेस चाहिए, तो आप वैसे अरेंज कर लीजिए। जैसे ही आप बनाने वाले हैं ना, तो 2-3 ही बनाइए, और स्टफिंग में कम से कम 2 चम्मच काफ़ी है आपको जितना फिल करना। ऐसे स्टफ़ कीजिएगा ना कि बाहर ना आए, और बहुत ज़ोर से इसको नहीं दबाना है। आपने अच्छे से स्प्रेड कर देना, जो दही सैंडविच का जो मिक्सचर है वो अच्छे से स्प्रेड करके बढ़िया, बस स्लाइसेस को रख देंगे ना,
हल्का सा भी प्रेस करेंगे तो वो चिपक जाएगा, निकलेगा नहीं। दही है उसके कारण वो चिपक जाएगा। तो देखो, जो दही सैंडविच की जो स्टफिंग है ना, वो गाढ़ी ही होनी चाहिए। इसका स्वाद बिल्कुल रायते के जैसा है, लेकिन रायता जैसा बिल्कुल मत बनाना, नहीं तो रायता फैल जाएगा और ठीक से सैंडविच नहीं बनेगा। कोई भी नॉन स्टिक पैन लीजिए या फिर तवा लीजिए रेगुलर वाला, उस पर आप बटर या घी, मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो न्यूट्रालाइट का बटर है, उसको मैंने मेल्ट कर लिया माइक्रोवेव में। और अभी देखिए मैं सैंडविच बनाने वाली हूँ। आप अपने हिसाब से बटर या घी अप्लाई कर लीजिए, और शुरुआत में बना रहे हैं तो थोड़ा स्प्रेड कर दीजिए, और एक बार बनाने लगेंगे तो दोबारा उसकी ग्रीसिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी और फटाफट बनता है ये, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप बटर में कोई भी चीज़ बनाएंगे तो बहुत अच्छे से वो सेलो फ्राई हो जाएगा। और जब आप इस सैंडविच को पलट रहे हैं तो उसका रंग कुछ ऐसा आना चाहिए, आप देख लीजिएगा। और बहुत देर तक नहीं सेकना है, बहुत ही जल्दी ये तैयार हो जाएगा। दही को बहुत नहीं पकाना है। ये आप सोच रहे होंगे कि दही भी अंदर से गर्म हो जाएगी, कुछ भी नहीं। आपने पकाया, बहुत हल्का सा वार्म होगा और उसमें ठंडक बनी ही रहेगी। अभी दही जो मैं मिक्सचर तैयार कर रही थी वो फ्रिज से ही निकाली थी मैंने दही, जल्दी जल्दी सब्जियां डाली सब कुछ। इसकी स्टफिंग जो आप बना रहे हैं, जब आपको सैंडविच बनानी हो तभी प्रिपेयर कीजिए। तुरंत तुरंत बनाइए और तुरंत तुरंत सेक के सबको सर्व कीजिए और खिलाइए, और आप भी खाइए। तो देखिए तैयार हो गया, बहुत ही शानदार लग रहा है और बहुत क्रिस्प लग रहा है, और अंदर से बहुत ही प्यारा सॉफ्ट सॉफ्ट बना था। आप एक बार इसको बनाएंगे ना तो फ्रिक्वेंटली बनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा ऑयली भी नहीं है और मैं बटर में बना रही हूँ, बहुत ही लाइट है। शिव को तो इतना पसंद आया, बोले वंस इन अ वीक तो इस टाइप का बना ही सकते हैं। बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट में बनाइए या फिर डिनर में बनाइए। अपने ही बस में नहीं मैं, कटिंग का ले लेते ना। है ना कितना अच्छा, बहुत आसान भी है। अब आपको क्लोजअप दिखा देती हूँ मैं कि कितना अच्छा बना ये दही सैंडविच। आप देखना, बार बार बनाएंगे, मार्केट वाला दही सैंडविच आप भूल जाएंगे, यही बनाएंगे एकदम सिंपल तरीके से और बहुत ही बेहतरीन स्वाद वाला। घर पे बनाएंगे ना तो सब मज़े से खाएंगे, और हेल्दी भी बनेगा और टेस्टी भी बनेगा। और बहुत सारा बना लीजिएगा, यही बनाइएगा। जब दही सैंडविच बना रहे हैं तो यही बनाइएगा और यही खाइएगा, मन भर के आप खाएंगे, पेट भर के खाएंगे। ये ऐसा सैंडविच है, कुछ और बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बहुत मज़ा आएगा इस दही सैंडविच का।